हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर ने आपको बताते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप की योजना बनाने की मंजूरी दे दी है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों जिनको पता है वीडियो को पास कर आप दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा डेनमार्क। याद रखिएगा, डेनमार्क का राजधानी अगर पूछेगा कोपेनहेगन। और ये कृत्रिम द्वीप का है दोस्तों। याद रखिए, कृत्रिम अगर पूछेगा कृत्रिम सूरज कौन सा देश बनाया, तो कृत्रिम सूरज और कृत्रिम चंद्रमा ये हमारा चीन के द्वारा बना लिया गया है। ठीक है, हमारा डेनमार्क का राजधानी है, डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेनमार्क में कहाँ बता रहा है कि यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप डेनमार्क कहाँ कहाँ बता रहा है। ठीक है, तो डेनमार्क हमारा जो है आप मैप में देख लीजिए दोस्तों। चलिए आगे हमारे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि हाल ही में किसने आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एम्पोट्राइस्टिन बी ओरल टेबलेट विकसित किया। देखिए टेबलेट का नाम है दोस्तों, तो इसका ये क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद आपको पता हो किस नदी किनारे, तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। अभी जो है आपका नया नाम इसका क्या रखा गया, तो भाग्यनगर रखा गया। क्या रखा गया दोस्तों, भाग्यनगर रखा गया। अभी आपको दोस्तों पता होगा रोपड़ के बारे में करंट सुनने होंगे, तो रोपड़ के बारे में कमेंट बता सकते हैं रोपड़ क्या था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि हाल ही में वायुसेना के डिप्टी प्रमुख किसे बनाया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया विवेक राम चौधरी, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, एंगर एंडरसन, अमिताभ चौधरी। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर पूछेगा तो इसका आंसर होगा विवेक राम चौधरी। ये पता देखिए ये हमारा एयरफोर्स का लोगो दिखाया गया है। तो अगर पूछेगा एयरफोर्स का स्थापना कब हुआ दोस्तों, तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर 1932 में हुआ। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932। इसका पूछेगा हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका दूसरा रखिएगा दिल्ली है, नई दिल्ली। ठीक है, तो इसका हमारा राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को हर एक साल हमारा वायु दिवस मनाया जाता है। अभी यहाँ के जो हमारे वर्तमान हमारे एयर चीफ मार्शल जो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। ठीक है, हमने बता दिया था राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। एंगर एंडरसन दोस्तों हमने अगर आप लोगों को पता में बताया था कि हमारे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के CEO हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आपका जो है कि आर्थिक शोध रिपोर्ट किस बैंक ने प्रकाशित किया है। इकोवार को जो रिपोर्ट किया गया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, दोस्तों याद रखिएगा ये हमारा स्टेट बैंक के द्वारा प्रकाशित किया गया। देखिए दोस्तों, स्टेट बैंक का नाम याद रखिएगा। स्टेट बैंक अगर पूछेगा स्टेट बैंक का हमारा स्थापना कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इसका नाम पहले दोस्तों याद रखिएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर दोस्तों हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। तो याद रखिएगा हमारा बैंक ऑफ इंडिया आपको पता होता है चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया का। अगर यहाँ पर नाम आया बैंक ऑफ इंडिया हमारा स्टेट बैंक का, तो आपको पता होगा कि स्टेट बैंक जो हमारा इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय बम्बई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम आया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया था। इसका सबसे पहला मांग हिल्टन यंग कमीशन 1927 में रखा गया था। HDFC बैंक में बताया था मैं कि अभी 10 को इस पर RBI ने जुर्माना बांधा है। ठीक है, अगर पूछेगा HDFC बैंक का स्थापना 1994 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों, मुंबई में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश का हमारा जो है सुपर बुलेट ट्रेन अल्फा एक्स विकसित किया गया है। अगर पूछेगा भारत में सबसे सुपर फास्ट ट्रेन दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस था, लेकिन अभी जो वर्तमान में ट्रेन 18 चल रहा है। ठीक है, अब ये हमारा जो किया गया है ये हमारा जापान के द्वारा विकसित किया गया। और जापान अगर पूछेगा राजधानी कहाँ है, तो हमारा टोक्यो है। ये किस द्वीप पर है, तो होंशु द्वीप पर है। दोस्तों होंशु द्वीप हमारे लौह अयस्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आता है क्वेश्चन होंशु द्वीप किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लौह के लिए। ठीक है, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। भूकंप का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। जापान का राजधानी हमने बता दिया टोक्यो है। अगर पूछेगा जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, दोस्तों याद रखिएगा जूडो कराटा। ठीक है, क्या है, जूडो कराटा। जापान का संसद का नाम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा डाइट है। ठीक है, क्या है, डाइट है। अगर पूछेगा हमारा जो है कि रूस का संसद का नाम क्या है, तो ड्यूमा। याद रखिएगा ड्यूमा। ठीक है, किसका है, रूस का संसद का नाम ड्यूमा है। चीन का अगर पूछेगा कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओसाका को। ठीक, किसे कहा जाता है, ओसाका को। चीन का मैनचेस्टर होता है दोस्तों हमने बता दिया था पिछला बार, संघाई। चीन का अगर पूछेगा राजधानी, तो बीजिंग। यहाँ के शी जिनपिंग क्या है, यहाँ के हमारे राष्ट्रपति है। अमेरिका का राजधानी पूछेगा तो हमारा वाशिंगटन DC जो कि पोटोमेक नदी किनारे है। कनाडा का राजधानी पूछेगा तो ओटावा है। विश्व का दूसरा बड़ा देश हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। दूसरा स्थान कनाडा है, तीसरा स्थान चीन का आता है। रूस का अगर पूछेगा, रूस का क्षेत्रफल दोस्तों 170 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि आपका लगभग 96 आपका जो है लगभग 99 लाख इसका है कनाडा का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में अगला क्वेश्चन की हाल ही में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ का राजधानी आपको पता है दोस्तों रायपुर है, और रायपुर का भी नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अटल नगर कर दिया गया। और हमारे यहाँ अगर पूछेगा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल हैं। अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल हैं। महतारी दुलार योजना शुरुआत छत्तीसगढ़ ने किया था। भिलाई स्टील प्लांट ही हैं। यहाँ का संचारी क्रांति योजना यही शुरुआत किया गया, जिसमें 50 लाख स्मार्टफोन दिया जाना था, याद रखिएगा। इस तरह पूछेगा वात्सल्य योजना उत्तराखंड में। और हमारा जो है अगर पूछेगा पश्चिम बंगाल में भी दुआरे योजना, घरे घर राशन पहुंचाना था, ठीक है। तो ये हमारे किया गया, ये हमारे छत्तीसगढ़ के द्वारा। और हमारा लोकसभा अगर पूछेगा तो यहाँ लोकसभा सीट की संख्या 11 है, राज्यसभा सीट की संख्या 5 है, विधानसभा सीट की संख्या आपका 90 है। तो फिर याद रखिएगा दोस्तों, यही क्वेश्चन आएगा कि अगर सिर्फ यहाँ लोकसभा सीट की संख्या 10 कर देते हैं, राज्यसभा 5 ही रहेगा, ये राज्यसभा 5 रहेगा, विधानसभा 90 रहेगा, तो उसका हरियाणा का लोकसभा सीट हो जाएगा 10, विधानसभा 5 और आपका राज्यसभा 5, विधानसभा 90, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा योन टोम योजना शुरुआत किया गया, योन टैब शुरुआत किया गया। देखिए दोस्तों, ये हमारा योन टैब मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर कि लद्दाख के द्वारा किया गया। देखिए आपको पता होगा कि हमारा नया हमारा इसका स्थान बना है। देखिए लद्दाख हमने फिगर दिखाया है, लद्दाख में देखिए एक लेह पड़ता है, एक कारगिल पड़ता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जो है कि ये हमारा जो ये टैब योजना चलाया गया है, इसमें जो है दोस्तों कि हमारा जो है इसे टेबलेट दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें 9 से लेकर 12th के बच्चों को पढ़ाई करवाया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर ये लद्दाख के द्वारा किया गया है। और यहाँ के पता है अभी आपके यहाँ के जो हमारे यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है दोस्तों, तो आर.के. माथुर के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, योन टैब योजना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा देखिए हमने यहाँ पे बता दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा किस राज्य के द्वारा महाराष्ट्र शिक्षुता संवर्धन योजना लागू किया गया। देखिए महाराष्ट्र से नाम आया तो महाराष्ट्र का ही इसका आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र शिक्षुता संवर्धन योजना का नाम आया तो ये महाराष्ट्र के द्वारा लागू किया गया। महाराष्ट्र के यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकुर हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। चीफ जस्टिस दीपाकर दत्ता हैं। देखिए मिशन ऑक्सीजन यही शुरुआत किया था। अगर लोनार झील कहाँ है, यही है। महा आवास योजना कहाँ है, तो यही है। नासिक कहाँ है, तो गोदावरी नदी है। पालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। लोकसभा सीट की संख्या 48 है। राज्यसभा पूछेगा तो 19 है। विधानसभा पूछेगा तो 188 है। और यहाँ का हमारे पूछेगा कि यहाँ का जो है राजधानी मुंबई, इसे 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। और यहाँ का पूछेगा आपका जो एक शहर पड़ता है नागपुर संतरा की नगरी भी है। और नागपुर को आपको पता होगा कि भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो नागपुर में है। पश्चिम बंगाल में हम बताया मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गेमर्स कप 2021 का संस्करण किसके द्वारा जीता गया, सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, के जेमिसियन। याद रखिएगा 2021 का संस्करण किया गया सुशांत सिंह राजपूत का। दोस्तों क्या रखिएगा, हमारा टॉप 50 मोस्ट डिजायरेबल में पहला स्थान हमारा इसी का है। दीपाकर दत्ता दोस्तों अभी हमने बताया था, दीपाकर दत्ता कौन है, बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। एंगर एंडरसन जो हमने बताया था UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के CEO हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि टाइम 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 लिस्ट में पहला स्थान किसका रहा, सुशांत सिंह राजपूत का। देखिए दोस्तों पिछली बार सुशांत सिंह राजपूत का मैटर हमारे ये बिहार के एक्टर थे, और इन्हें जो है CBI के मामले में इसका जो पूरी तरह CBI इंक्वायरी कर रही है। सचिन तेंदुलकर के बारे में पता है, मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। 2014 में भारत रत्न सम्मानित किया गया। संजय दत्त के बारे में पता होगा, अभी UAE संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसे गोल्डन वीजा प्रस्तुत किया गया। R.K. माथुर के द्वारा, दोस्तों याद रखिएगा R.K. माथुर के बारे में अगर आपको पता है कि R.K. माथुर कौन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है याद रखिएगा, हाल ही में 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया गया, ये किससे संबंधित है।
5 जून को आपको देखिए दोस्तों, जून में है आपका जो है हमारा एक आंदोलन चलाया गया था, आपको पता होगा जेपी आंदोलन, जो कि जयप्रकाश नारायण से संबंधित रखता है। ठीक है, जून को यहाँ पर जून महीना में मनाया गया था। इसे तो 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया गया। जून में ही आपका जो 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी आंदोलन चलाया गया था, और जयप्रकाश नारायण के नाम पर ही पटना का हवाई अड्डा जो है, पटना शहर का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। और दोस्तों इन्हें 1965 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, और 1999 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। तो जेपी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अब पटना में लगभग करोड़ों में दोस्तों भीड़ लग गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी का सरकार पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद हमारे सरस्वती थे, इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, का नारा इसी का है। अटल बिहारी वाजपेयी की पता होगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान के बारे में बताए थे, और ये प्रधानमंत्री 3 बार रहे, 96, 98 और 99, 1999 से लेकर 2004। कारगिल युद्ध इन्हीं के शासनकाल में था। लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों याद रखिएगा, हमारे जय जवान जय किसान कहाँ करते थे? इनका मृत्यु दोस्तों याद रखिएगा ताशकंद में हुआ था, तजाकिस्तान की राजधानी था हमारा जो है पाकिस्तान। 11 जनवरी 1966 को उनका पंजाब की ये हमारा जो भारत पाकिस्तान का युद्ध के लिए एक मीटिंग के लिए हमारा USSR के द्वारा मीटिंग रखा गया था, वहीं पर हमारा इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो प्रथम प्रधानमंत्री जिनका मृत्यु विदेश में हुआ था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किसका जो है यहाँ पर हाल ही में किस का फेसबुक अकाउंट 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया? यहाँ पर जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर जो अमेरिका का भी पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे थे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हमारे आपको पता होगा, यहाँ का जो है 2 साल के लिए फेसबुक सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। जो बाइडेन अभी अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस यहाँ के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की मान्यता 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? दोस्तों याद रखिएगा, इसका अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो को पॉज कर आप रोक सकते हैं, बता सकते हैं। इसका आंसर दोस्तों याद रखिए, उम्र भर कर दिया गया। पहले था दोस्तों कि 7 साल के बाद आपको फिर एग्जाम देना पड़ेगा। ये हमारे शिक्षा मंत्री किए हैं केंद्र सरकार का, रमेश पोखरियाल के द्वारा। अब दोस्तों आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता किस राज्य में लागू किया गया था? कल का क्वेश्चन है। और ब्रिक्स देश की विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? देखिए दोस्तों, करेंट अफेयर हम डेली बाय डेली लाते हैं, और इसका लिंक हमने आपको अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है दोस्तों। आपको लोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर आप देख सकते हैं, और उसका आप लोग नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। और ये पहले आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और दोस्तों के पास आप शेयर करें दोस्तों।